राम जी पहुंचे धनुष यज्ञ में, तो जनक की प्रतिज्ञा थी जो धनुष तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। तो जितने राजा थे सब भागी, कोई हमसे पहले न तोड़ दे, और राम जी चुपचाप बैठे। अब जब राम जी चुपचाप बैठे हैं, कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पाया, तो जनक जी ने कहा पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। तो विश्वामित्र जी बोले, उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं ताते जनक परिताप। राम उठो, धनुष को तोड़ो। तब राम जी उठे, और जब राम जी उठे सारी सभा शांत हो गई। सब सोच रहे हैं राम जी कैसे धनुष तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो बड़े कोमल हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान कमल नयन हैं, हस्त कमल हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजो, हरण भव भय दारुणम। प्रभु इतने कोमल हैं, कैसे धनुष तोड़ेंगे? तो राम जी जब जा रहे हैं तो एक बार माँ की ओर देखा, और माँ का एक एक क्षण कल्प कल्प के समान बीत रहा है। माता जानकी जी प्रार्थना कर रही शंकर जी से, हे भोलेनाथ इस धनुष के भार को हल्का कर दो। क्यों? क्योंकि ये धनुष आपका है। पार्वती जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे माँ भवानी धनुष के भार को हल्का करो। क्यों? क्योंकि पुष्प वाटिका में आशीर्वाद आपने दिया है। फिर महाराज मन नहीं माना तो गणेश जी से प्रार्थना करने लग गई, हे गजानन, हे लंबोदर, हे गणपति, आप भी धनुष के बोझ को हल्का कर दो। गणेश जी चौंक गए, अरे भाई हमें क्यों फंसाया जा रहा है इस धनुष यज्ञ में? हमारा क्या लेना देना इस धनुष से? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो मां ने कहा, गणेश जी आपका धनुष से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन हल्का होने की कला आपको बहुत अच्छे से आती है। कैसे? भाई हम खुद ही इतने भारी हैं। गणेश जी का स्थूल काय शरीर है, बड़े हट्टे कट्टे हमारे गणेश जी मैया, बहुत मोटे तगड़े हैं। तो बोले हम खुद इतने वजनी। बोले आप सत्य कह रहे हैं, आप स्थूल शरीर है आपका, लंबोदर हो आप, बहुत मोटे तगड़े हो, लेकिन गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से बोलो। चूहा। अगर गणेश जी उस चूहे पे बैठ जाएं तो बोलो चूहे की क्या हालत होगी? बोलो। लेकिन हमारे स्थूल शरीर वाले गणेश जी भी उस चूहे पे बैठते हैं तो ऐसे ढंग से बैठते हैं कि वो नन्हा सा चूहा भी यहां वहां घुमाता रहता है। तो बोले आपको हल्का होने की कला बहुत अच्छे से आती है, इसलिए आप भी हल्का। तो भैया बोले हम भी सहयोग करेंगे। अंत में धनुष से कह रही हैं, होय हलु, धनुष हल्के हो जाओ। धनुष बोला हल्के क्यों? बोले रघुपति ही निहारू, राम जी आ रहे ना, और यदि हमारे अभिमान को त्याग देने से राम जी आ जाएं तो उस अभिमान को त्याग देना चाहिए। तो उसी समय महाराज राम जी ने बड़े प्रेम के साथ धनुष को पकड़ा। अच्छा, धनुष ने पूछा कितने हल्के होना है? 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो? जानकी जी बोली ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि इन महाशय को हमने पहली बार देखा था पुष्प वाटिका में, जाड़े का महीना, भोर के 4 बजे 1 दोना पुष्प लिए हैं राम जी, और उसमें भी बाबा लिखते हैं भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे से पसीना निकल रहा है। तो जिनको 1 दोना फूल उठाने में परिश्रम हो जाए वो कितना बोझ उठा सकते हैं मैं नहीं बता सकती। तो क्या करें? बोले रघुपति निहारू, राम जी को देख लो, ये जितना उठा सकते हैं भार उतने हल्के हो जाओ। धनुष बोला हम भी सहयोग करेंगे। अब सब सावधान हो गए महाराज।
उसी समय बाबा लिखते हैं, लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। लेते चढ़ाते खींचते किसी ने नहीं देखा। लोग क्या देख रहे हैं? राम जी खड़े हैं। और उसी समय बाबा लिखते हैं, ते ही क्षण राम मध्य तनु तोरा। उसी समय राम जी ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार